तूफान समाचार संवाददाता देवेश कुमार। स्थान ब्लॉक रेउसा, थाना क्षेत्र रेउसा, गांव माधवपुर करसेवा। माधवपुर करसेवा में बढ़ते अपराधों पर प्रशासन की चुप्पी, जुए और शराब की गिरफ्त में गांव पुलिस मूक दर्शक। रेउसा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गांव माधवपुर करसेवा इन दिनों गहरी सामाजिक और कानूनी समस्या से जूझ रहा है। एक ओर जहां गांव के मासूम बच्चे उज्जवल भविष्य की आशा लिए स्कूल जाने को तत्पर हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा खुलेआम चलाया जा रहा जुए और शराब का खेल उनकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल रहा है। कैमरे में कैद जुए की तस्वीरें, लेकिन कार्रवाई नदारद। तूफान समाचार की टीम को ग्रामीणों की ओर से कई दिनों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि गांव में ताश के पत्तों पर खुलेआम जुआ खेला जा रहा है। इसके चलते गांव का माहौल बिगड़ता जा रहा है। जब हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया तो पाया कि गांव के कई हिस्सों में गुपचुप तरीके से नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से जुए के अड्डे लगाए गए हैं। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें और वीडियो इस बात की गवाही देती हैं कि यह कोई छुपा हुआ अपराध नहीं बल्कि खुलेआम चल रही गैरकानूनी गतिविधि है। पुलिस प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में थाना रेउसा। स्थानीय थाना रेउसा को इस मामले की जानकारी कई बार दी जा चुकी है, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। थाना अध्यक्ष की तरफ से अभी तक कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया है। सवाल उठता है कि क्या पुलिस इस पूरे खेल से अनजान है या जानबूझकर आंखें मूंदे बैठी है। ये लापरवाही सिर्फ कानून की अवहेलना नहीं बल्कि आम जनता के साथ अन्याय भी है। पत्रकारों को धमकी, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब पत्रकार इस मुद्दे को उजागर करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। हमारे संवाददाता को भी धमकी मिली कि अगर तुमने इस खबर को पेपर में छापा तो अंजाम बुरा होगा। यह न केवल मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर भी चोट है। बच्चों पर बुरा असर, शिक्षा और भविष्य खतरे में। इन अड्डों पर सिर्फ बड़े लोग ही नहीं बल्कि गांव के किशोर और युवा भी दिखाई देते हैं। छोटे बच्चे इन तथाकथित खिलाड़ियों को देखकर गलत राह पर चल पड़ते हैं। अभिभावक खुद इन गतिविधियों में शामिल हैं, जिसके कारण बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय उन्हें भी इस दलदल में घसीटा जा रहा है। यह एक सामाजिक त्रासदी है जो गांव की नींव को कमजोर कर रही है। शराब और गालियों का आतंक, गांव की शांति खतरे में। जुए के साथ साथ शराब की भी खुली बिक्री और खपत हो रही है। नशे में धुत ये लोग राह चलते लोगों को गालियां देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और गांव के माहौल को अशांत करते हैं। कई महिलाएं और बुजुर्ग इस डर से घरों से बाहर निकलने से कतराते हैं। गांव वालों की आवाज, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी टीम से बात करते हुए कई ग्रामीणों ने अपना दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पुलिस को शिकायत दी तो उन्हें टाल दिया गया। अब वे मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि 1. जुए और शराब के अड्डों को तुरंत बंद किया जाए। 2. पुलिस प्रशासन के खिलाफ जांच हो जिन्होंने लापरवाही बरती। 3. पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। 4. बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए और गांव में जागरूकता फैलाई जाए। प्रशासन से अपील, अब नहीं तो कब। तूफान समाचार प्रशासन से यह सवाल करता है, आखिर कब तक आप आंखें मूंदे बैठे रहेंगे? क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है? यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ये छोटा सा अपराध धीरे धीरे एक बड़े गैंग का रूप ले सकता है। समाप्ति से पहले एक सवाल, क्या ये वही नया भारत है जिसकी हम कल्पना करते हैं? गांव का हर नागरिक सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का हकदार है। अगर यही हाल रहा तो ये सिर्फ माधवपुर करसेवा की नहीं बल्कि देश की हर छोटी बस्ती की कहानी बन जाएगी। पत्रकारिता का काम सच को दिखाना है और हमने वो किया। अब जिम्मेदारी प्रशासन की है। आप देख रहे थे तूफान समाचार और मैं हूं संवाददाता देवेश कुमार, आपके साथ, आपके लिए।